हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। बिल्कुल प्रेजेंट टेंस पूरा पढ़ा हुआ है कि नहीं पढ़ा हुआ है। पूरा प्रेजेंट टेंस के चारों पार्ट्स हमने देख लिए थे, ठीक है। अगर पहले वो नहीं देखे हैं तो पहले वो देखो, फिर इस सेंटेंस वाले पे आना है। यहाँ पर हम क्या पढ़ने जा रहे हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस के इंपॉर्टेंट जो भी क्वेश्चंस बन सकते हैं, जो भी आपके एग्जाम में आ सकते हैं, एक भी पीछे नहीं रहेगा। और प्रेजेंट टेंस का ओनली फॉर प्रेजेंट का है, पास्ट और फ्यूचर इसमें इंक्लूड नहीं किए गए, ठीक है। तो प्रेजेंट टेंस में आपके एग्जाम में बिल्कुल मिलेंगे, जितने भी हम सेंटेंस ले रहे हैं ना, 20 सेंटेंस ले रहे हैं आज। और 20 सेंटेंस में बिल्कुल आपको उसी टाइप का एक सेंटेंस मिलेगा। आपको देखते ही कैसे पहचानना है, कैसे सॉल्व करना है, कैसे उसको अटेम्प्ट करना है ना। तो इससे कॉन्फिडेंस आएगा। अगर आप मेरे से पहले करोगे तो आपको कॉन्फिडेंस आएगा। टेस्ट सीरीज में भी 20 क्वेश्चन दे रखे हैं, प्रेजेंट के अलग है, पास्ट के अलग है। अगर आपने प्रेजेंट पढ़ लिया है तो ही प्रेजेंट की करना, पास्ट वाली में मत जाना पहले, ठीक है, क्योंकि अभी पढ़ा हुआ ही नहीं है, फिर रैंक नीचे आएगी आपकी। एक बार ही अटेम्प्ट कर पाओगे टेस्ट सीरीज वाली में। चलिए फिर देखते हैं। पढ़िए पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। सी ऑलवेज हियर एंड वर्ब इज द कम। कम हमारे पास वर्ब है। सी ऑलवेज हियर। अब इसमें सर आइडेंटिफाई करने के लिए हमें क्या है, ऑलवेज। ऑलवेज आइडेंटिफाई करने के काम आ रहा है, दैट इज द एडवर्ब, है ना। तो एडवर्ब है तो सर कौन से टेंस की है, टेंस है ये प्रेजेंट सिंपल। कैसे पता चला, क्योंकि ऑलवेज किसकी है, प्रेजेंट सिंपल की। एडवर्ब से टेंस पर आए, एडवर्ब से टेंस पर आए। टेंस पे आने के बाद एफर्मेटिव में हमें क्या पता है कि V1 के साथ SES लगता है। एस और क्या लगता है, SES, ठीक है, SES ही लगता है। हेल्पिंग वर्ब है ही नहीं, कोई झंझट ही नहीं। ये हमें दे रखी है पीछे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही दे रखी होती है हमेशा पीछे। SES लगेगा कि नहीं लगेगा, ये आना चाहिए। अब यहाँ नहीं बताऊंगा, जब पढ़ाया था तब बताया था SES कब लगता है, ठीक है। तो फर्स्ट फॉर्म क्या है, कम है, तो कम। सी सिंगुलर सब्जेक्ट है, SES लगना है, तो क्या बन गया, कम्स। क्या हो गया इसका आंसर, कम्स। देखो सॉल्व करने का ट्रिक क्या होना चाहिए, सबसे पहले सेंटेंस को देखते ही उसमें एडवर्ब दी है, अच्छी बात है, दी है तो नहीं भी दे सकता है ना, दी है। ऑलवेज टेंस हमने प्रेजेंट सिंपल की एडवर्ब होती है सर। सिंपल में हमें पता है कि मैन वर्ब की फॉर्म के साथ SES लगता है, हेल्पिंग वर्ब है ही नहीं, तो मैन वर्ब की फॉर्म दे रखी है, क्या लगा दिया, S लगा दिया। SES सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ ही लगता है। जैसे इस पे आओ, यहाँ पर क्या है, यू। अगर यहाँ यू होता तो लगता क्या, नहीं लगता, क्योंकि यू सिंगुलर सब्जेक्ट नहीं है। ये वाला देखिए, यू नेवर, देयर एंड वर्ब है गो। चलिए सॉल्व करिए, क्या आएगा आंसर। आवाज तो आ रही ना, चलिए। यू नेवर एंड देयर, किस पे, एडवर्ब पे फोकस करना है। एडवर्ब मिल गई, बहुत ही बढ़िया है। नेवर किसकी है, प्रेजेंट सिंपल की है। वही V1 प्लस SES ही लगाना है सर, क्योंकि इसमें कोई भी हेल्पिंग वर्ब का झंझट है ही नहीं। बहुत ही अच्छी बात है। V1 तो पीछे दे रखी है, क्या SES लगेगा, SES सब्जेक्ट सिंगुलर है या नहीं है, यू सिंगुलर नहीं है, तो कोई कुछ करना ही नहीं है, जो पीछे दे रखा वो वापस रख दो। क्या है, गो है, वापस क्या रख दिया, गो रख दिया, ठीक है। SES कब लगेगा ये ध्यान रखना है, ठीक है, टेंस को पहचानना। ऑलवेज और नेवर प्रेजेंट सिंपल की एडवर्ब होती है, ये हमें पता चला। और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ SES लगता है। अगला देखिए, ही इंग्लिश डेली, वर्ब क्या है, वर्ब स्पीक। ही डैश इंग्लिश डेली, डेली, डेली एडवर्ब हो गई, किसकी है कि सर प्रेजेंट सिंपल की है। ये भी किसकी है, प्रेजेंट सिंपल की। टेंस का पता चल गया, आधा काम हो गया। फिर हेल्पिंग वर्ब, मैन वर्ब, हेल्पिंग वर्ब है नहीं, मैन वर्ब के रूप में हमें पता है एस फॉर्म के साथ SES लगाना, एस फॉर्म के साथ SES लगाना।
क्या एस लगेगा? सब्जेक्ट देखो ही है, सिंगुलर है तो लगेगा, तो क्या है? स्पीक है, एस लगा दो, स्पीक्स। ईएस क्यों नहीं लगेगा? क्योंकि हमने रूल पढ़ा था, ईएस किसके साथ लगता है? एस, डबल एस, एच एस, सी एच, ओ, एक्स और जेड हो तो ही लगता है। सॉरी, इसके साथ ईएस लगता है, नहीं तो ज्यादातर क्या लगता है? एस ही लगता है। ठीक है, तो डेली इज द एडवर्ब ऑफ प्रेजेंट सिंपल टेंस। स्पीक्स क्या हो गया? स्पीक्स। दे ओपन ए बुक, क्वेश्चन नंबर 4। दे ओपन ए बुक, वर्ब क्या है? रीड। क्या वर्ब है? रीड वर्ब है। अब ध्यान रखना, ये मिल गई सर, एडवर्ब मिल गई। एडवर्ब मिल गई तो सबसे पहला काम टेंस पहचान लिया, बिल्कुल पहचान लिया। प्रेजेंट सिंपल की होती है, किसकी होती है? ऑफन, डेली, पीछे आया था ऑलवेज, नेवर, सब किसकी है? प्रेजेंट सिंपल की। तो वही बात फर्स्ट फॉर्म के साथ एस। सब्जेक्ट क्या है? दे। सिंगुलर नहीं है, नहीं है तो फिर प्रॉब्लम ही नहीं है। क्या दे रखा है? पहली फॉर्म तो दे ही रखी है ना, एस तो लगाना ही नहीं है। एस सिर्फ सिंगुलर के साथ लगाना। जल्दी लिखिए। क्वेश्चन नंबर 5 एंड 6 को सॉल्व करिए जल्दी, क्या आएगा आंसर? आइडेंटिफाई कर पाए कि नहीं कर पाए? सीमा, इन द मॉर्निंग, एवरी डे, यू, मी, समटाइम्स। सीमा, इन द मॉर्निंग, एवरी डे यहां जाकर हमें एडवर्ब मिली। एवरी डे इज द एडवर्ब ऑफ प्रेजेंट सिंपल। तो काम आप हमेशा करते हो, जो काम आप डेली करते हो, ऑलवेज करते हो, एवरीडे करते हो, वो आपकी हैबिट को शो करता है। और हैबिट बताने के लिए हमेशा प्रेजेंट सिंपल टेंस का यूज किया जाता है। एवरीडे इज द एडवर्ब ऑफ प्रेजेंट सिंपल टेंस। V1 SES। SES लगेगा कि नहीं लगेगा? यहाँ सीमा जी है, अकेले हैं, बिल्कुल लगेगा। वर्ब क्या है? वॉक। तो क्या कर दूं? वॉक्स। क्या लग गया? एस लग गया। इधर आओ, यू, मी, समटाइम्स एंड वर्ब दे रखी है हमारे पास कॉल। यू एडवर्ब, समटाइम्स। सबसे पहला काम टेंस पहचानना। एडवर्ब क्या है? समटाइम्स। एडवर्ब सेम है, समटाइम्स भी किसके है? ये सर प्रेजेंट सिंपल की है, ये तो प्रेजेंट सिंपल की है। वही SES V1 के साथ वर्ब क्या है? कॉल है, लेकिन यहाँ सब्जेक्ट क्या है? यू मिल गया। यू सिंगुलर नहीं होता है, तो कॉल का क्या बन गया? कॉल ही बन गया। ठीक है, तो इस तरीके से सॉल्व करना है। टेंस को आइडेंटिफाई किया, फिर टेंस की हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब है या नहीं है, जो है वो लिखनी है बस। हाँ, ये कई बार पूछते हैं भाई एग्जाम में। इन दोनों में आपके पास एडवर्ब नहीं है, दोनों सेंटेंस में, लेकिन सेंस देखना है कि दोनों क्या बात कह रहे हैं। द सन इन द ईस्ट, द सन इन द वेस्ट। ये जो इसमें दिया हुआ ना, ये कौन सा सेंस है? ये यूनिवर्सल ट्रुथ है। सेम बात इसी में दी गई है, वो भी क्या है? यूनिवर्सल ट्रुथ है। दोनों सेंटेंस को बिल्कुल भेजे में डाल देना, एकदम फिट करके। अब तो ये हाफ ईयरली में पूछने लगे, नहीं तो ईयरली में आ जाता था घूम फिर के, दौड़ भाग के, या तो ये या तो ये या तो ये या तो ये, और कोई सेंटेंस बचा ही नहीं उनके पास। तो अब हाफ ईयरली में देना शुरू कर दिया, छोड़ना नहीं है कहीं भी आए, ईयरली में आए, हाफ ईयरली में आए। ठीक है, द सन इन द ईस्ट। सन देखो एक होता है पूरी दुनिया में, पता है ना, सिंगुलर है। राइजेस सिंगुलर है, सेट्स है ना। द सन राइजेस इन द ईस्ट, द सन सेट्स इन द वेस्ट। दोनों सेंटेंस ध्यान रखना। यूनिवर्सल ट्रूथ क्या होता है पता ही है ना?
प्रेजेंट सिंपल टेंस पढ़ा था। यूनिवर्सल ट्रूथ का मतलब टेंस कौन सा है? प्रेजेंट सिंपल टेंस है। ऐसी बात जो मेरे लिए, आपके लिए, पक्षियों के लिए, जानवर या एनिमल्स के लिए, नॉन लिविंग सबके लिए, जितने भी हैं धरती पर सबके लिए सत्य हो, यूनिवर्स के लिए क्या हो, वो बात सत्य हो, तो वो क्या होता है? यूनिवर्सल ट्रूथ होता है। ठीक है, ये सॉल्व करो जल्दी। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लिए हैं मैंने, जो हर बार पूछे जाते हैं आपसे। नंबर 9 देखो, वाटर इंटू आइस एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड फ्रिज। वो अब क्या है? फ्रीज होना, जम जाना। किसमें जम जाता है वाटर? आइस में, 0 डिग्री सेंटीग्रेड। ये क्या लग रहा है आपको? साइंस की भाषा आ गई ना, तो ये साइंटिफिक फैक्ट है, साइंस के द्वारा दिया गया क्या है? फैक्ट है। साइंस ने ये बात प्रूव की है, फैक्ट है, ये साइंस में लिखा गया एक फैक्ट है। फैक्ट हमेशा किस में लिखा जाता है? कि सर फिर तो ये प्रेजेंट सिंपल टेंस ही है। प्रेजेंट सिंपल टेंस है। साइंटिफिक फैक्ट, यूनिवर्सल ट्रूथ इसमें आते हैं। प्रेजेंट सिंपल है, इसका मतलब V1 SES वाला यूज करना है। वाटर, वाटर क्या होता है? सिंगुलर होता है कि नहीं होता है? पानी। पता नहीं चले तो नाउन में चले जाओ कि वाटर कौन सा नाउन है। वाटर नाउन हो गया। मटेरियल, मटेरियल और एब्स्ट्रैक्ट नाउन हमेशा क्या होते हैं? अनकाउंटेबल होते हैं। तो सिंगुलर वर्ब्स यूज करते हैं उनके साथ। क्या लगा दिया? एस लगा दो। फ्रीजेस इंपॉर्टेंट है। वाटर फ्रीजेस इनटू आइस एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड। नंबर 10 पे आओ। 2 and 2 4। वाह, सबको पता है 2 and 2 मिलके कितना बनता है? 4 बनता है। किसका फैक्ट है? मैथ का फैक्ट है ना, मैथमेटिकल फैक्ट। ये साइंस का फैक्ट था। मैथ का फैक्ट भी हमेशा किस में आता है? प्रेजेंट सिंपल टेंस में होता है। तो 2 and 2 मैक्स, याद रखना दोनों दो है लेकिन सिंगुलर है, क्योंकि जब दो सब्जेक्ट एक ही आइडिया को व्यक्त करे, एक ही आइडिया को एक्सप्रेस करे, तो हमेशा मैक्स। कई जगह मैक मिल लिखा हुआ भी आपको मिल सकता है। ठीक है, लेकिन आपको क्या करना है? मैक्स करना है। 2 and 2 मैक्स 4। चलिए वापस देखते हैं एक बार। 10 क्वेश्चन हो गए हमारे। पहले से देखो, सारे के सारे 10 क्वेश्चन सबसे पहले मैंने प्रेजेंट सिंपल टेंस के ही लिए थे। प्रेजेंट सिंपल के ये 10 क्वेश्चन बन सकते हैं। इसके अलावा कोई भी क्वेश्चन आपके कभी नहीं, न तो बनेगा ना आएगा, ध्यान रखना। तो ऑलवेज, नेवर, दो चीजें हो गई। डेली, ऑफन, एडवर्ब है ये। ऑफन, डेली, ऑलवेज, नेवर आइडेंटिफाई करने के लिए सब में दी गई है। एवरीडे, समटाइम, ये भी इंपॉर्टेंट है। और भी होती है। कौन सी होती है? नॉर्मली, यूजुअली, जनरली, है ना। ये बहुत कम पूछी जाती है। वो ये ज्यादा पूछी जाती है। उनके सेंटेंस हमें लिख लिए हैं। फिर यूनिवर्सल ट्रूथ के दो सेंटेंस आ सकते हैं। द सन राइजेज इन द ईस्ट, द सन सेट्स इन द वेस्ट। साइंस का फैक्ट हो या मैथ का फैक्ट हो, प्रेजेंट सिंपल टेंस यूज करना। तो ये 10 जो सेंटेंस थे प्रेजेंट सिंपल के थे। तो प्रेजेंट सिंपल के कैसे क्वेश्चन बन सकता है, अब कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। जल्दी ये सॉल्व करो अब। जल्दी देखो क्या आएगा, आपको ही सॉल्व करना है। रमेश, ए मैच नाउ, वर्ब क्या है? प्ले। कोई है ऐसा वर्ड जिससे टेंस को आइडेंटिफाई कर सको?
बिल्कुल है सर। क्या है? नाउ। अभी अभी ये काम चल रहा है। नाउ किसकी होती है सर? प्रेजेंट कंटिन्यू टेंस की होती है। टेंस पहचान लिया, आधा काम हो गया ना। नाउ से क्या पहचान लिया? टेंस पहचान लिया। टेंस पहचान लिया तो दो चीजें आज निकलती है यहाँ से, मैन वर्ब, हेल्पिंग वर्ब। कि सर हेल्पिंग वर्ब तो इज, आर, एम होता है कंटिन्यू का। मैन वर्ब कंटिन्यू हमेशा V1 प्लस आईएनजी का यूज होता है। बस यहाँ तक पहुंचना है, पहुंच गए। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दे रखी है, आईएनजी लगा दो, ठीक है। अब इज आर एम में से क्या आएगा ये पता होना चाहिए। रमेश सिंगुलर है तो क्या लगा दो? इज। एम तो आई के साथ आता है, लेकिन रमेश सिंगुलर है तो क्या आएगा? इज। प्ले। और क्या लगा दूं? आईएनजी, क्योंकि मैन वर्ब क्या कह रही है, इसके साथ क्या लगाओ? आईएनजी। यहाँ से हमने क्या उठा लिया? हेल्पिंग वर्ब से इज। इस प्रोसेस से सॉल्व करना है ना। आई ए लेटर इन दीज डेज, इसको सॉल्व करो। आई ए लेटर इन दीज डेज, आइडेंटिफाई कर लिया ना। इन दीज डेज, एडवर्ब ऑफ प्रेजेंट कंटिन्यू टेंस। दीज डेज है, दोज नहीं है। दोज तो पास्ट कंटिन्यू चला जाएगा। इन दीज डेज होता है प्रेजेंट कंटिन्यू में। किसमें होता है? प्रेजेंट कंटिन्यू में। दीज डेज हो गया हेल्पिंग वर्ब, और वही है कि भाई पहले इधर हेल्पिंग वर्ब लिख देता हूँ कि सर मैं पहले तो इज आर एम में से एक लूंगा, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ क्या लगाऊंगा? आईएनजी। इज आर एम में से आई है, आई के साथ तो क्या ले लिया मैंने? एम। वर्ब राइट दे रखा है, WRIT, ING, ई हट जाता है, बताया हुआ है, बार बार बताने की आवश्यकता नहीं है। तीनों में से एक ले लिया और ये वाला फॉलो कर दिया। टेंस पहचानना, टेंस पहचानने के लिए एडवर्ब मिल गई। ये सारा प्रोसेस है। इससे इस पे आओ, फिर इस पे, इन दोनों पर आओ, और यही तो फिल करना होता है। तो नाउ और इन दीज डेज, एडवर्ब ऑफ प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। नेक्स्ट, आवाज तो आ रही है ना भाई? हाँ, वो चले गए तो फिर मामला गड़बड़ है। दिस टाइम यू ए फिश एंड वर्ब कैच। दिस टाइम, दिस टाइम बिल्कुल एडवर्ब है। कौन से टेंस के? दिस टाइम, अभी, इस समय, इस समय जो काम हो रहा है, चल रहा है, दिस टाइम प्रेजेंट कंटिन्यू टेंस। टेंस पहचान लिया। वही बात है कि सर हेल्पिंग वर्ब इसकी इज आर एम होती है, V1 प्लस आईएनजी मैन वर्ब होती है। यू है, यू है तो मैं इन तीनों में से क्या लगाऊंगा? यू के साथ तो सर आर आता है। वर्ब क्या दे रखी है कि सर CATCH, कैच। आईएनजी लगा दो, ये लगा दिया तो सॉल्व हो गया, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो दिस टाइम प्रेजेंट कंटिन्यू की एडवर्ब होती है। इस तरीके से पूरे प्रोसेस को फॉलो करके कर सकते हो, और ये याद है तो अपने दिमाग में कैलकुलेट करके डायरेक्ट देख सकते हो आप आंसर को। दिस मोमेंट, दिस टाइम, दिस मोमेंट, एट प्रेजेंट टाइम, ये भी कंटिन्यू किया सर, ये भी कंटिन्यू किया। कंटिन्यू किया तो वही प्रोसेस, इज आर एम लगाएंगे पहले, फिर जो वर्ब दे रखी है उसके साथ आईएनजी को ऐड करो। इज आर एम क्या है? युवराज के साथ क्या लगा दो? इज। वर्ब दे रखी है वॉच, क्या कर दूं? वॉचिंग। इज वॉचिंग, युवराज इज वॉचिंग ए मूवी, ठीक है। किसका है? कंटिन्यू का है, ठीक है। तो कंटिन्यू में हमने क्या देखा? देखो, और सेंटेंस कंटिन्यू के लिए याद रखना सबसे इंपॉर्टेंट क्या एडवर्ब होती है कंटिन्यू के लिए? नाउ, NW, नाउ। फिर इन दीज डेज, इन दिनों में कोई काम चल रहा है लंबे समय तक, फिर क्या हुआ? फिर हुआ दिस टाइम, दिस मोमेंट, एट प्रेजेंट टाइम, ये 5। इसके अलावा बात की थी जब पढ़ाते, लुक ही इज रनिंग, लुक ही इज वीपिंग, लिसन, ऐसे वर्ड, हरी अप, ऐसे वर्ड आगे देके आपको कंटिन्यू में डाल सकता है। लुक और लिसन और हरी अप हो, ये सारे तो हमने टेंस पढ़े थे तब बिल्कुल डिस्कस कर लिए थे, क्वेश्चंस भी किए थे, है ना। क्वेश्चंस भी टेंस के दौरान सॉल्व किए थे। उसके आगे देखो, नंबर 15 एंड 16, क्वेश्चन नंबर 15 एंड 16 जल्दी सॉल्व करो।
एडवर्ब है या नहीं है आपको पता करना है। जस्ट एडवर्ब है, कौन से टेंस के है कि सर प्रेजेंट परफेक्ट में आता है। जस्ट अभी अभी, अभी अभी कोई काम हुआ है, जस्ट ये लिख दिया मैंने यहाँ। कौन सा टेंस हो गया ये, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हो गया। वही दो चीजें कि सर हैज या हैव, और वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है इसमें। तो अब यहाँ तो चूज करना पड़ेगा, सब्जेक्ट देखना पड़ेगा। यू है तो क्या लगा दूं, यू के साथ तो सर हैव हो गया, थर्ड फॉर्म बना दो। ऑफन वर्ब दे रखी है, क्या बन गया, ओपन्ड, ईडी लग गया। यू हैव जस्ट ओपन द गेट, तुमने अभी अभी उस गेट को खोला है, या खोल चुके हो, हिंदी में ऐसे होता है, खोल चुके। यू हैव जस्ट ओपन द गेट। रिसेंटली एडवर्ब इसमें क्या है, आई रिसेंटली देयर, आई और देयर तो है नहीं, रिसेंटली हमारी एडवर्ब है। रिसेंटली, जस्ट, रिसेंटली सेम मीनिंग है ना, जस्ट अभी अभी, रिसेंटली हाल ही में। सर ये भी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हो गया, ये भी प्रेजेंट परफेक्ट है, तो इसे भी हैज या हैव में ही डील करेंगे। हेल्पिंग वर्ब और मैन वर्ब की क्या फॉर्म बना देंगे, थर्ड फॉर्म बना देंगे। आई के साथ क्या लगाऊं, हैव, वर्ब क्या दे रखी है, गो, गो का क्या होगा, गो वेंट गॉन, गो वेंट गॉन। इस प्रकार सॉल्व करना है आपको, स्टेप बाय स्टेप। ये स्टेप तो दिमाग में चलेंगे, मैं तो यहाँ लिख पा रहा हूँ, ये सारे स्टेप दिमाग में चलेंगे, लेकिन दिमाग में सोचना कैसे है, इस प्रकार से। दिमाग में नहीं चले किसी के, लिखने की आदत हो, लिख के भी सॉल्व कर दो। बाकी तो मैं सीधा भी करवा सकता हूँ, फिर कहोगे सर कैसे आया, है ना। तो ये इस प्रकार सॉल्व करना है। तो जस्ट रिसेंटली किसकी एडवर्ब हो गई थी, परफेक्ट की। सीता ऑलरेडी फूड कुक, रीना जस्ट मी, जस्ट अभी देखा था हमने, जस्ट अभी ऐसा क्वेश्चन देखा, जस्ट अभी तो देखा है ना, जस्ट। 17 देखो, सीता ऑलरेडी, ऑलरेडी यानी पहले से खाना पका चुकी है, पहले से ही खाना बना चुकी है। तो अब ऑलरेडी का मतलब क्या है, पहले से। ऑलरेडी किसकी होती है, ऑलरेडी सर प्रेजेंट परफेक्ट की ही है। टेंस पहचान लिया, तो सर हैज लगाऊं कि हैव, वो तो सब्जेक्ट देखूंगा तब पता चलेगा, लेकिन जो वर्ब दे रखी है उसकी थर्ड फॉर्म लगाऊंगा मैं। सीता हैज आएगा कि हैव, सर सिंगुलर है तो क्या लगा दूं, हैज लगा दूं। कुक थर्ड फॉर्म, कुक्ड थर्ड फॉर्म हमने लिखा ही थी, मैंने परफेक्ट पढ़ाया था तब। पीडीएफ नोट्स में और मिलेगी बहुत सारी, लेकिन परफेक्ट टेंस में मैंने कुछ बेसिक्स, जिसमें ये भी शामिल होगी शायद, बेसिक्स लिखाई थी, वो आपको याद होनी चाहिए। वो होगी तो ये सेंटेंस भी हो जाएगा। तो ऑलरेडी, जस्ट, रिसेंटली किसकी हो गई एडवर्ब, परफेक्ट की। ये वापस जस्ट का मैंने दिया है यहाँ पर, ये भी कौन सा है, ये भी प्रेजेंट परफेक्ट है सर। तो मैं हैज या हैव में से एक को चूज करूंगा हेल्पिंग वर्ब के लिए, और वर्ब की थर्ड फॉर्म बनाऊंगा, ठीक है। तो रीना है, सिंगुलर है तो क्या लगा दूं, हैज। ऑल का क्या हो जाएगा, थर्ड फॉर्म, कॉल्ड हो जाएगा। कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। तो परफेक्ट में हमने क्या देखा, हमने देखा कि सर अगर जस्ट, रिसेंटली और ऑलरेडी मेरे पास एडवर्ब होगी, तो मैं परफेक्ट यूज करूंगा। क्या यूज करूंगा, कहाँ गया भाई, ये रहा। परफेक्ट के लिए फिर मैं ये प्रोसेस है जो वो आपकी थर्ड फॉर्म, ठीक है। कितने हो गए, 18 हो गए, दो ही बचे हैं, जल्दी करो आपको करने फिर। ये दोनों, दो तो आप करो, कमेंट करके बताओ क्या आएगा फिर दो में। तो 19 एंड 20, चलिए पढ़िए 19 नंबर। दे ए मैच सिंस मॉर्निंग, दे ए मैच सिंस मॉर्निंग। सिंस प्लस टाइम, देखो पीछे क्या दे रखा है, सिंस फॉर प्लस टाइम। हमें पता है सर कि अगर कोई सेंटेंस में सिंस फॉर हो और उसके साथ टाइम दिया हुआ हो, ठीक है, तो वो टेंस कौन सा होता है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यू, प्रेजेंट का परफेक्ट कंटिन्यू। फिर वही बात,
हैज बीन आएगा कि हैव बीन, यही तो है ना हेल्पिंग वर्ब। फिर मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, क्यों कंटिन्यू में हमेशा V1 प्लस आईएनजी का यूज किया जाता है। ठीक है, यहाँ तक पहुंच जाएंगे, यहाँ तक पहुंच गए तो आंसर निकल जाएगा। ये तो याद होना चाहिए आपको, टेबल बनवाई थी इंट्रोडक्शन ऑफ टेंस के टाइम में, ठीक है, उस समय बनवाई थी। तो सिंस फॉर प्लस टाइम दिया है, ठीक है, प्ले वर्ब है हमारे पास बे, हैज बीन या हैव बीन, तो सर दे के साथ तो हैव बीन आएगा। ओके, वर्ब प्ले V1 के साथ आईएनजी लगाओगे, प्ले का क्या बनाना, प्लेइंग, ये बन गया। दे हैव बीन प्लेइंग ए मैच सिंस मॉर्निंग, दे हैव बीन प्लेइंग ए मैच सिंस मॉर्निंग, ठीक है। ये सी ए मूवी फॉर 2 आवर्स, फॉर 2 आवर्स, यही सिंस फॉर प्लस टाइम, सिंस फॉर प्लस टाइम, आवाज तो आ रही है, ठीक है। टेंस वही, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यू टेंस, तो हेल्पिंग वर्ब है, या तो हैज बीन लगाऊं या हैव बीन लगाऊं, प्लस फर्स्ट फॉर्म के साथ क्या लगाऊं, आईएनजी लगाऊं, यही होता है, बिल्कुल यही होता है। सी, सी है तो क्या लगाऊंगा, हैज बीन, सिंगुलर के साथ हैज बीन, प्लस वर्ब है वॉच, आईएनजी लगा दूंगा तो क्या बन जाएगा, वॉचिंग, ठीक है। दैट इज द कंप्लीट ऑफ क्वेश्चन नंबर 20। क्या समझे, कैसे सॉल्व करना है, आइडेंटिफाई करना, आइडेंटिफाई हो गया तो लगभग सॉल्व हो गया। आइडेंटिफाई नहीं कर पाते हो आप कौन से टेंस का है, प्रेजेंट का ही है ये, सिर्फ पास्ट और फ्यूचर डालोगे तो और कॉम्प्लिकेट हो जाएगा मामला। तो ये प्रेजेंट के चारों पार्ट है, उसको चारों को पहचान, इसके अलावा कोई क्वेश्चन नहीं बनेगा, ये बात ध्यान रखना। अगर ये 20 सेंटेंस भी आपने ध्यान से पढ़ लिए, 5-7 बार लिख लिए कि मैं इस टेंस को पहचान सकता हूँ, ये एडवर्ब है, ये काम हो गया आपका, कोई नहीं रोकने वाला, ठीक है। तो बार बार रिवीजन करना, ठीक है। तो प्रेजेंट टेंस से रिलेटेड अब कोई समस्या है तो मेरे से आप कांटेक्ट कर सकते हो, ठीक है। कि सर ये समझ में नहीं आया, वो कैसा होता है, बिल्कुल कमेंट करिए आप, आपका हक है कमेंट करना, बिल्कुल उस टॉपिक का एक अलग वीडियो बनाकर उस समस्या का समाधान किया जाएगा। बाकी प्रेजेंट टेंस में अब कोई भी प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। हेल्पिंग वर्ब्स, मैन वर्ब्स, एडवर्ब्स और अदर यूजेज सारे करा दिए हैं। हाउ टू मेक फॉर्मूलाज बिल्कुल बता दिए हैं, उससे सेंटेंस भी बनाए हैं हमने हर बार, ठीक है। ओके, मिलते हैं फिर पास्ट टेंस में मिलेंगे।